नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में रहने वाली जय यादव युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि घायल युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। युवती के मुंह बोले भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। आपस में दोनों ने लव मैरिज की थी, पर आयुष गोयल पति द्वारा लगातार बहन को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने माधवनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। युवती की उम्र 21 साल बताई जा रही है। घायल युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि आयुष गोयल नामक युवक से परेशान होकर युवती ने जहर खाया है। आयुष महाकाल मंदिर में कर्मचारी है। हालांकि पुलिस भी मामले में जांच कर रही है। जहर खाने से पहले युवती ने अपनी शादी की तारीख हाथों पर लिखी थी। मैं इनके घर के पास में रहता हूँ, थोड़ी आगे। ये मेरे को भाई बोलते, छोटा दीदी बोलता हूँ इनको। इनके हस्बैंड है जो महाकाल में जॉब करते, नंदी हॉल में। तो जो इनके हस्बैंड की मदर है, मतलब माताराम, तो मतलब पैसे कमाते महाकाल से। तो जो भी पैसे कमाते तो इनकी मम्मी ने मना करा, बोले छोरी से, मतलब इनने शादी कर रखी भग के, तो छोरी को भी मतलब घर नहीं रखती। इसकी माताराम ने बोला छोरी घर नहीं आना चाहिए। तो दीदी अलग ही रहते, अलग रूम करके। और ये इनका आदमी पहले इनके साथ रहता था, वो भी रहना बंद कर दिया इनकी मम्मी की बात में आके। और इनको मारते भी, टॉर्चर भी करते, जान से मारने की मतलब धमकी भी दी कई बार। और इस बार तो बताऊँ, दीदी ने बोला कि मेरे को तुम्हारे साथ रहना है, ये वो, तो मना कर दिया। तो दीदी ने बताऊँ जान पे जोखिम उठा के सल्फास की गोली खा ली थी। तो इस चक्कर में उनकी इस हालत हुई है। उसके पूरे जिम्मेदार आयुष ही। क्या नाम है उनके हस्बैंड? आयुष गोयल। इनके घर वाले भी इनका साथ नहीं दे रहे। पहले शादी हुई थी? इनके शादी का समय हो गया, मतलब साल भर से, 9 महीने साल भर में। कहाँ पर निवास है? ये आयुष गोयल रहता है रामी नगर, मक्सी रोड, गोपालपुर। अभी ये सल्फास खाया, ये कहाँ पर खाया? ये इनने खाया मक्सी रोड, गोपालपुरा, राधा रानी नमकीन के जस्ट पीछे इनका मकान है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस सालवे। कहाँ पर रहते हो? गोपालपुरा, अंजुश्री कॉलोनी, B109। भाजपा विधायक के खिलाफ जन सुनवाई में पहुंचा भाजपा अधिकारी, विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। प्रतिद्वंदियों के साथ रहने पर कर रहे प्रताड़ित। उज्जैन के महतपुर सिटी में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विजय साडा मंगलवार को जन सुनवाई में भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे। विजय साडा ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक उनसे राजनीतिक द्वेष रखते हैं और उनके प्रतिद्वंदियों के साथ रहने पर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के द्वारा उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण शुरू कर दिया है और क्षेत्रीय थाने में भी उनके खिलाफ कई झूठे प्रकरण दर्ज करा रखे हैं। इस संबंध में आवेदक एसडीएम कार्यालय सहित भोपाल तक अपनी गुहार लेकर पहुंच चुका है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नाम विजय सारडा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनाव में सुसनेर गया हूं और समय समय पर प्रवासी रहता हूं। क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह जी चौहान मेरे और मेरे परिवार से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेषता रखते हैं। मेरे ऊपर 2 वर्ष पूर्व उन्होंने 188, 269, 270 का झूठा पुलिस प्रकरण बनवाया, जो कि मैंने उच्च न्यायालय में दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी हम एक परिवार है, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष है। मैं वहाँ के अन्य लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार होते हैं उनके साथ रहता हूँ, इससे वो ईर्ष्या रखते हैं। ग्राम भीमाखेड़ा में पटवारी हल्का है, उसमें सर्वे नंबर 229, 228, 230 मेरी माताजी के नाम पे संयुक्त कृषि भूमि है। उस पर लगातार वो अपने समर्थकों से अतिक्रमण करवा रहे हैं। मैंने 23 दिसंबर को पत्र दिया एसडीएम महितपुर को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर दूसरा पत्र मैंने 3 जनवरी को जन सुनवाई में एसडीएम साहब को दिया। पुनः मैंने 10 जनवरी को भी जन सुनवाई में पत्र दिया। कल मैं भोपाल गया था, तो वहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि आप उज्जैन जिले के जिलाधीश महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दीजिए, विधायक के खिलाफ हम नहीं ले सकते, मुख्यमंत्री जी ने मना कर रखा है। तो मैं आज यहाँ पर मंगलवार को जन सुनवाई में एक आम नागरिक की तरह आया हूँ और जिलाधीश महोदय को जन सुनवाई दी है। मेरी ज़मीन पर निर्माण कार्य आज भी जारी है, जो कि क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह जी चौहान के राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग दोनों दबाव में है। और वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके विजय सारडा और उनके परिवार पर प्रकरण बनवाया जाए, उनको झुकाया जाए। कुल मिलाकर मेरी यहाँ पर दर पे आके नाक रगड़ो, ये उनकी दबंगाई है, तानाशाही है। और उनकी तानाशाही जो आपके मतलब ये विधायक महोदय के समर्थक हैं। क्या नाम है इनका? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? ये राजेश, राकेश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। इसमें जमुनाबाई, सेठी, रामकिशन, इन लोगों को लेकर मेरी कीमती ज़मीन है और मेन रोड की ज़मीनों पर वो पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहाँ 6 बीघा ज़मीन है, पूरी रोड पे ज़मीन लगी हुई है और उसमें वो मेरे भूखंडों पर झोपड़े बनवा रहे हैं और अतिक्रमण करवा रहे हैं। क्या लगता है आपको
राजनीति के चलते हुए या फिर राजनीतिक व्यवस्था और जिन लोग मैंने- साथ में रहते हैं उनको लगता है कि प्रतिद्वंदी हैं उनके वो मेरे को भी लगता है और मुझे भी वो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री जी को, जिला अध्यक्ष जी को सबको लिखित में इस विषय की शिकायत कर चुका हूँ। बहुत परेशान होने के बाद मैं राजस्व अधिकारियों से अपनी मर्यादा में रहते हुए, पार्टी के अनुशासन में रहते हुए आज अपनी शिकायत पहुंचा रहा हूं। कुछ भी होगा हम झुकेंगे नहीं, पार्टी के लिए काम करते हैं। विधानसभा का उम्मीदवार कोई भी हो, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी आप मेरे साथ रहें, वो मेरे विरोधियों के या मेरे विपक्षियों के या मेरे प्रतिस्पर्धी है उनका साथ छोड़ दें। कुल मिलाकर मुझे राजस्व विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। आपका नाम? विजय सारडा, पूर्व प्रदेश सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। कहाँ रहते हैं आप? महिदपुर सिटी में ही रहता हूँ। महाकाल प्रबंध समिति की ओर से एलडीएम संतोष टैगोर ने अनिल अंबानी को बाबा महाकाल की तस्वीर और प्रसादी भेंट कर उनका सम्मान किया। दर्शन के दौरान उद्योगपति अनिल अंबानी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जैसे ही उद्योगपति अनिल अंबानी महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे, उसी दौरान पंडित आशीष पुजारी ने उनसे कहा कि आपका महाकाल दर्शन करने आना 8-9 वर्षों बाद हो रहा है। जिस पर उद्योगपति अनिल अंबानी ने कहा कि 8-9 वर्ष नहीं, मैं पूरे 14 वर्ष बाद बाबा महाकाल की शरण में आया हूं, मेरा वनवास पूरा हुआ। पंडित आशीष पुजारी ने उनसे कहा कि आपकी महाकाल दर्शन करने आना 8-9 वर्षों बाद हो रहा है, 14 वर्ष बाद महाकाल की शरण में आया हूं, मेरा वनवास पूरा हुआ। देश के नामी गिरामी अरबपति आरोबारी अनिल अंबानी ने मंगलवार को अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। अनिल अंबानी ने गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अनिल अंबानी पीले रंग के शोला व सफेद रंग का अंग वस्त्र में दिखाई दिए। उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन व अभिषेक संपन्न करवाया। पूजा के बाद अनिल अंबानी और टीना अंबानी ने नंदीहाल में बैठकर मंत्रों का जाप भी किया। महाकाल के दरबार में अनिल अंबानी जी बाबा महाकाल के दरबार में आए थे। उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करी और जो इंदौर के अंदर उनका अस्पताल बन रहा है उसके लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करी। उनकी सबसे अच्छी बात यह लगी, बाबा के दरबार में उन्होंने आकर कहा कि मेरा अस्पताल मैं ये चाहता हूँ कि खाली रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि खाली का क्या बोल रहे थे, क्योंकि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहे। और महाकाल बाबा के दरबार के अंदर में लगातार आता हूँ, बाबा का महाकाल का भक्त हूँ, इसलिए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। जय महाकाल। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। प्रदेश में गौ माता की स्थिति में सुधार हेतु अग्रसर श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन के द्वारा 22 जनवरी रविवार को भगवामय व जन जागृति पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा महाराज ने बताया कि यात्रा मांगलिया से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थानों से होती हुई केलोद हाला गौशाला स्थान पर पहुंचेगी। पद यात्रा में कई सामाजिक व राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं गौ सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय मंत्रीगण एवं मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में अति विशालकाय एवं ऐतिहासिक गौशाला का शुभारंभ जनप्रिय गौरक्षक प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा द्वारा किया जाएगा। संगठन ने सभी धर्म प्रेमी एवं गौ सेवक इस विशाल पद यात्रा में शामिल होकर और अधिक जन जागृत कर भगवामय यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। गौरतलब है कि सनातन धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में गौवंश को माता कहा गया है। मृत गायों का अंतिम संस्कार ठीक से हो, इस पर भी योजना बनाई गई है। गौशाला में गौवंश के लिए सभी व्यवस्था होगी। सिर्फ मांगलिया में केलोदाना में एक गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ, गौशाला का निर्माण जिसमें अत्याधुनिक सुविधा है, जिसमें गाय का अंतिम संस्कार के लिए हीटर मशीन भी है और ऐसा उसको माहौल दे रहा हूँ कि जहाँ लोग आए प्रेरित हो, घूमने फिरे और देखे गौशाला की कैसे निर्माण हुई है। इससे उसका नाम हमने हाईटेक गौशाला दिया। मध्य प्रदेश में पहली ऐसी गौशाला बनेगी जिसमें हाईटेक सारी अत्याधुनिक सुविधा रहेगी। देने वाले गौशाला में एक सबसे जो यूनिक चीज़ है वो हीटर मशीन, गाय को लेकर अंतिम संस्कार को लेकर हीटर मशीन लगाने वाले हैं और गाय के अंतिम संस्कार को लेके, क्योंकि हम गाड़ने जाते हैं सिटी सेंटर जो लग रहा है इंदौर, हमारा इंदौर में प्लाट आते हैं, कानून ले जाते हैं, बहुत सारे लोग से हमें टिका सुनने पड़ती है और उन आशर्तों को सामना करना पड़ता है। हमारा गौ सेवक पहले समय निकाल के गौ सेवा के लिए जाता है, बाद में वहाँ गाड़ने की आवश्यकता हमें जगह नहीं मिलती है। तो इस कारण से ये हमने संगठन ने फैसला लिया है कि हम गायों के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ हीटर मशीन लगाएंगे ताकि गायों के देह को मोक्ष प्राप्त मिल सके। आपका नाम? मेरा नाम तेजू बाबा है, प्रदेश अध्यक्ष। यात्रा जो निकल रही है, यात्रा का मेन उद्देश्य जन जागृति यात्रा लाना है, लोगों को गौ सेवा से जोड़ना है, गौ सेवा से प्रेरित करना है और धर्म जागरण करना है। तिरंगा यात्रा है, राष्ट्र से जोड़ना है, यही भावना के साथ हम जन जागृति यात्रा निकालते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम तेजू। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रावर चौक पर ट्रैफिक नियमों को लेकर नुक्कड़ नाटक किया गया। डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे द्वारा ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र व एक सोशल सोसाइटी के माध्यम से लोगों में ट्रैफिक के नियम बताने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिसमें आमजन को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए यह बताया गया। जैसे 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, 3 सवारी ना बैठे, रॉन्ग साइड पर ना चलें व 4 व्हीलर चालकों द्वारा सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने व उचित पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने आदि के नियम बताए गए। आज हमने यातायात जागरूकता के लिए नेहरू युवा केंद्र और एक सोशल सोसाइटी के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। नुक्कड़ नाटक में वो यातायात में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं, 2 पहिया पे 3 सवारी न बैठे, बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और सही तरीके में जहां पर पार्किंग है वहां पार्किंग करें। इस तरह की जागरूकता के लिए एक हमने अभियान चलाया है, जिसमें आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप जनता को इसको हम अवगत करा रहे हैं। नगर पालिका निगम उज्जैन के सभी वाहनों का महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा दशहरा मैदान में अवलोकन किया। अवलोकन के अंतर्गत निगम के स्वास्थ्य विभाग, वर्कशॉप आदि विभाग में कार्यरत वाहन चालकों का हेल्थ परीक्षण, वाहनों के मेंटेनेंस एवं संधारण के लिए महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा निर्देशित करते हुए आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उज्जैन को नंबर 1 बनाने हेतु जन जागरण की दिशा में जागरूकता के तहत कचरा गाड़ियों का संधारण किया गया। कचरा गाड़ियों का संधारण कार्य फायर ब्रिगेड आदि की उपयोगिता को महत्वपूर्ण बताते हुए नियम के पुराने वाहनों का उपयोग की प्रशंसा करते हुए वाहनों के संधारण के निर्देश प्रदान किए। अवलोकन के अंतर्गत वाहन चालकों की समस्या एवं सुझाव अमल में लाते हुए उज्जैन शहर को सफाई के क्षेत्र में
अग्रणी बनाने के लिए संकल्प लिया। अवलोकन के दौरान MIC सदस्य रजत मेहता, उपायुक्त संजेश गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ, वर्कशॉप वाहन प्रभारी विजय गोयल, उमेश बेस आदि उपस्थित थे। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा जो हमारे स्वयं के वाहन हैं, उन सब वाहनों को हमने एक साथ एक स्थान पर देखा, उनका निरीक्षण किया है। जो हमारे प्रतिदिन सारे वार्डों में किस प्रकार से काम करते हैं उन सबको जाना, देखा, और उनमें जो भी हमको काम करना उसके सारे निर्देश दिए। इस अवसर पर हमारे इस विभाग के मंत्री हमारे रजत मेहता जी और हमारे सारे अधिकारीगण थे, कमिश्नर जी भी आए थे, और सारे वाहनों की स्थिति हमारे लगभग ठीक है। कुछ वाहनों में कुछ काम कराना, उसके भी काम करवाने के निर्देश दिए। आने वाले समय में स्वच्छता 2023 में नानिम की महत्वपूर्ण भूमिका इन वाहनों पर रहेगी। इसीलिए हमारे सारे वाहन के जो हमारे ड्राइवर और हमारे सारे कर्मचारी हैं वो शिद्दत से काम कर रहे हैं, प्रतिदिन जनता की सेवा करते हैं, और उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 आएगा ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान